ज़िंदगी एक पैगाम के न्यू पॉडकास्ट में एक न्यू लर्निंग के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड देहरादून की खूबसूरत सी वादियों से आज का लर्निंग पॉडकास्ट। लौट आती है वापस खाली हाथ दुआएं मेरी, न जाने कितनी ऊंचाई पर खुदा रहता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि ये महीना फुल ऑफ प्रेयर्स है, दुआओं से भरा है, क्योंकि नवरात्रि और रमज़ान दोनों साथ साथ जो आए हैं और इन दिनों में फास्टिंग की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। तो चलिए पहले फास्टिंग के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। फास्टिंग का मीन्स अगर हिंदी में देखें तो उपवास। उप यानी कि निकट और वास यानी कि निवास, यानी कि इन दिनों फास्टिंग के टाइम पर, उपवास के टाइम पर अपनी आत्मा के करीब निवास करना। देखिए, हर धर्म में फास्टिंग की अपनी इम्पोर्टेंस है और हर कोई इसे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, लेकिन इसके कई और बेनिफिट्स भी हैं, कई और फ़ायदे भी हैं। जैसे कि कई लोग इसे वेट कम करने के लिए फास्टिंग को यूज़ करते हैं, तो कहीं इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न भी हैं। जैसे हमारा बीपी जो है वो कम हो जाता है, हमारा कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, ब्लड शुगर जो है वो मेंटेन रहता है और कैंसर और दिल की बीमारियां जो हैं ये उसे भी रोकने में कहीं ना कहीं मदद करता है। हमारी जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी होती है वो भी बढ़ जाती है ड्यूरिंग फास्टिंग टाइम। तो अगर हम कहें कि ड्यूरिंग फास्टिंग जो है हमारी जो बॉडी है उसकी ना मेंटेनेंस चल रही होती है और इस वक्त जो हमारी बॉडी में बीमारी से लड़ने वाले जो सेल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और इन शॉर्ट फास्टिंग जो है वो हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है। फास्टिंग के बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि फास्टिंग सिर्फ खाली पेट रहना नहीं है। फास्टिंग के पीछे एक बहुत बड़ी सीख है कि कभी खुदा ना खास्ता हमारी ज़िंदगी में ऐसी घड़ी आ जाए या ऐसा पल आ जाए जब हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ ना हो, तो हम उन कंडीशंस में भी सरवाइव कर सकें। दूसरा ये कि हम फास्टिंग के दौरान उन लोगों को या उन इंसानों को महसूस कर पाते हैं जिनके पास खाने के लिए भोजन नहीं होता, जिनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता है। यानी कि उनकी भूख, उनके खाली पेट के दर्द को हम महसूस कर पाएँ। इसलिए भी फास्टिंग की जाती है ताकि आप दूसरों के दर्द के साथ जुड़ सकें और आप दूसरों के लिए कुछ कर पाएँ। यानी कि दूसरों के दर्द को समझ करके, उनकी ज़िंदगी में होने वाली परेशानियों को समझ करके, जो कि भूखे पेट होती हैं, नहीं होता किसी के पास खाने के लिए। बहुत हैं दुनिया में ऐसे, कई लोग खाना वेस्ट कर देते हैं। तो हमें ज़रूरी है खाने की इम्पोर्टेंस समझना और साथ साथ दूसरों के दुख दर्द को भी हम समझ पाएँ, उनसे जुड़ पाएँ। इसीलिए भी फास्टिंग बेहद ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में। तो ये तो हुई फास्टिंग की बात। अब अगर हम इसे यानी कि फास्टिंग को रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये दुआओं से जा मिलती है, या यूँ कहें कि दुआएं इसके साथ जुड़ी हैं। जैसे कि इस वक्त दुआओं के समय कोई खुद के लिए अच्छी नौकरी मांगता है तो कोई अच्छा घर, कोई पैसा मांगता है तो कोई गाड़ी, किसी को सुंदरता चाहिए तो किसी को साथ। कहने का मतलब है कि हर कोई अपनी दुआओं में उस रब से, उस ऊपर वाले से ना कुछ मांगता ही रहता है। ऐसा क्यों नहीं होता कि हम ऊपर वाले से कभी मांगने के बजाय उसे कुछ दे आएं। देने का मतलब उसे हमारे मटेरियलिस्टिक चीज़ों से, हमारे भौतिक सुख सुविधाओं से उसे कोई मतलब नहीं है। देना इन द सेंस कि हम उसे कभी अपना प्रेम समर्पित कराएं, हम उसे शुक्रिया अदा कराएं कि जो कुछ तूने हमें दिया है बस हम उसे बखूबी संभाल पाएँ। और मैं तुझे क्या दे सकता हूँ, तूने तो सारे जहान को दिया है, बस मुझे अपने करीब रखना और मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन हम लोग करते क्या हैं कि जब देखो भगवान के सामने बैठ कर के, तूने मुझे ये नहीं दिया, तूने मुझे वो नहीं दिया, तूने मेरी ये मन्नत नहीं मांगी, यानी कि फुल टाइम वी आर जस्ट कंप्लेनिंग। हम सिर्फ शिकायतों का पोटला लेकर के उस ऊपर वाले के सामने बैठ जाते हैं।
अगर हम ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव से देखें, एक मानवतावादी दृष्टिकोण से देखें, तो वो लोग कहीं ना कहीं भगवान को नहीं भी मानते हैं और मानते भी हैं। और देखिए, हमें पता नहीं सही में क्या कोई ऊपर बैठा है जो हमें सुन रहा है, जो हमारी विशेष पूरी कर रहा है, क्योंकि ऊपर वाले को हमने हमेशा तस्वीरों में देखा है, समझा है, उसके किस्से कहानियाँ सुनी हैं, और इसी के बिहाफ पर हम अपने अपने धर्म में उन्हें मानते आए हैं। कोई उसे ईश्वर या अल्लाह के नाम से जानता है, तो कोई उसे रब या जीसस के नाम से जानता है। हम किसी धर्म की कभी निंदा नहीं करते हैं। धर्म हमें जीने की राह दिखाता है और दिल से मैं रिस्पेक्ट करती हूँ धर्म की। लेकिन बताना चाहूँगी कि ऊपर वाला हमें कुछ दे रहा है या नहीं, इसका तो पता नहीं, लेकिन हमारे खुद के जो कर्म हैं वो हमें बहुत कुछ लौटाते हैं, और टाइम टू टाइम हमारे कर्मों की किश्त जो है वो हमें मिल जाती है, या फिर यूँ कहें कि हमें भरनी पड़ती है। हमारे कर्मों का रिलेशन जो है वो हमारी दुआओं के साथ जुड़ता है। कोई भी चीज़ अलग नहीं है, सब आपस में जुड़ी हुई हैं। अगर इसकी डेप्थ में, इसकी गहराई में जाएं तो हम पाते हैं कि ये सब आपस में जुड़ी हैं। धर्म भी दुआ के साथ जुड़ा है, आपका कर्म भी दुआ के साथ जुड़ा है, और ये धर्म कर्म ये भी आपस में जुड़े हुए हैं, या यूँ कहें कि बुने हुए हैं। तो कोई भी एस्पेक्ट, कोई भी पहलू इनका अछूता नहीं है एक दूसरे से। कर्म जो है ना, जैसा कर्म हम करते हैं वैसा ही उसका फल हमें मिलता है, या यूँ कहें कि जैसी दुआएं हम किसी के लिए करते हैं वैसी ही दुआएं हमारे लिए वापस आती हैं। आपने कभी देखा होगा कि जब हमारे यहाँ फेस्टिवल का सीज़न होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि कोई पुराना कोई स्वीट्स पड़ी हैं या फिर कोई ऐसी मिठाई हमारे घर आ जाती है कि अरे यार ये तो हमें अच्छी नहीं लगती, हम उसको किसी और को फॉरवर्ड कर देते हैं। तो अब आप ये सोचिए कि जो आपने सोच करके, इंटेंडेड हो करके, मतलब आपने जो इरादे के साथ किसी और को दिया है, तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि आपको लौट करके क्या आएगा। आप किसी को ड्राई फ्रूट्स का डब्बा देते हैं और उम्मीद ना करें तो आपके पास क्या आ जाएगा। वैसे मतलब कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी को कुछ अच्छा देते हैं तो आपको भी जीवन में अच्छा मिलता है। आप किसी को जीवन में प्यार मोहब्बत बांट रहे हैं तो भूल जाएं उसे बांट करके, और निश्चित तौर पर वो ही प्यार मोहब्बत उस इंसान से या उस पर्टिकुलर व्यक्ति से ना मिल करके आपको किसी और से मिलेगी, लेकिन मिलेगी ज़रूर। कर्मों के बारे में हम ये भी कह सकते हैं कि अगर आपने किसी दूसरे के लिए गड्ढा खोदा है तो कहीं ना कोई हमारे लिए भी एक गड्ढा खोद रहा होगा। कहने का मतलब है कि जो चीज़ आप अपने लिए नहीं चाहते वो आप दूसरे को कैसे दे सकते हैं। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम दूसरों को भी वही बांटें ज़िंदगी में जो हम अपने लिए एक्सपेक्ट करते हैं। मैं उम्मीद रखती हूँ कि सब मेरे साथ मुस्कुरा के बात करें, अच्छे से बात करें, बट उसके लिए ज़रूरी है कि मैं भी एक मुस्कुराहट किसी दूसरे को भेजूं, तभी तो मुझ तक वो लौट कर आएगी। और दुआओं के लिए कहना चाहूँगी कि दुआओं का ना कोई वक्त, कोई दिन, कोई तारीख नहीं होता है, या यूँ कहें कि जो बेवक्त पढ़ी जाएं वही तो हैं दुआएं। जी हाँ, आप रास्ते में चलते चलते किसी गरीब, किसी फ़कीर के लिए दुआ कर लें, किसी भूखे के लिए खाने की दुआ कर लें, किसी इंसान को जो दर्द में है उसके लिए, उसकी शिफा, उसकी सलामती के लिए दुआ कर लें, है ना। तो ये दुआएं चलते फिरते कर लिया करें, क्योंकि दुआओं के बदले लौट करके दुआएं ही आएंगी, और ये दुआएं ही हमारी कर्म भी हैं। अच्छा कर्म करें, अच्छा लौट के आएगा, निश्चित है ना। और जो लोग कोई दिन वक्त या तारीख देख करके दुआ करते हैं तो इट मीन्स उन्होंने ऊपर वाले से बात करने के लिए एक अपॉइंटमेंट ले रखा है, एक टाइम फिक्स कर रखा है उसके साथ बातचीत करने का, और कोई भी दुआ इस तरीके से कभी नहीं पढ़ी जाती है। तो चलिए जाते जाते आज एक कहानी सुनाई जाए दुआ को लेकर के, आपके विश्वास को लेकर के कि दुआओं में कितना विश्वास है, कितनी शक्ति है। तो एक बार एक राजा था और वो हफ्ते में एक दिन मंदिर पर जाया करता था अपने मंत्री वगैरह के साथ। मंदिर के दोनों तरफ, दाईं और बाईं साइड, दो भिखारी बैठते थे। जो दाईं साइड पे यानी कि राइट साइड पे जो भिखारी बैठता था वो हमेशा कहता था, हे ऊपर वाले, आपने राजा को बहुत कुछ दिया है, थोड़ा मुझे भी दे दो। और जो बाईं साइड यानी कि लेफ़्ट साइड बैठा करता था
वो राजा को देखकर कहता था, हे राजा, आपको ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया है, थोड़ा सा मुझे भी दे दो। अब राजा अपने महल गया और उसने वहाँ अपने मंत्रियों से बातचीत करी और अपने एक मंत्री को आदेश दिया कि जो भिखारी बाईं साइड लेफ्ट साइड बैठता है उसे पूर्णिमा के दिन एक कटोरा भर के खीर देना और उस खीर में नीचे कुछ सोने के सिक्के डाल देना। मंत्री ने ऐसा ही किया, राजा के आदेश का पालन किया और वो गया मंदिर में पूर्णिमा के दिन खीर बना करके एक डोंगे में भर करके दिया उस भिखारी को। भिखारी ने खीर खाई जितनी उससे खाई जा सकती थी, डोंगा पूरा भरा हुआ था, एक बर्तन खाई जितनी खा सकता था। एंड फिर उसने जो बची एंड में उससे नहीं खाई गई, उसने अपने दाईं तरफ बैठे हुए भिखारी को बोला कि लो, राजा ने आज खीर भिजवाई है, देखो मेरे लिए, मैंने तो खा ली, बहुत टेस्टी खीर बनी है, तो तुम भी थोड़ा सा आनंद ले लो, खा लो, ये थोड़ी बच गई है। अब उस भिखारी ने जब उस खीर को खाया तो एंड में बचे हुए वो सिक्के उसके नसीब में आए, क्योंकि वो हमेशा ऊपर वाले से कहता था कि हे ऊपर वाले, तूने राजा को बहुत कुछ दिया है, थोड़ा सा मुझे भी दे। तो उसका विश्वास ऊपर वाले पे था बजाय राजा के, क्योंकि दूसरा वाला जो था वो कहता था, राजा आपको ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया है, कुछ मुझे भी दे। तो कहने का मतलब है कि जो ऊपर वाले पर विश्वास रखेगा, सच्चे दिल से दुआ करेगा, तो वो ऊपर वाला कहीं ना कहीं आपका भला करेगा, आपके लिए ज़रूर सोचेगा। कहने का मतलब है कि आपकी दुआएं जो है ना, वो बिना स्वार्थ के होनी चाहिए, बस ऊपर वाले के साथ आपका कनेक्शन होना चाहिए। तो दिल से मांगी हुई दुआएं कभी खाली नहीं जाती हैं। तो ये थी आज की कहानी, जो हमें बताती है कि हमें कभी भी विश्वास नहीं खोना चाहिए, फिर चाहे ऊपर वाले पर हो, किसी इंसान पर हो, या अपने अच्छे कर्मों पर हो। बस दुआएं करते रहना चाहिए। आप जो कर रहे हैं वो शिद्दत से करें, दिल से करें और निस्वार्थ करें। तो चलिए दोस्तों, अब आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी और जाते जाते सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि दुआ किया करा करो और दुआ के साथ सब्र भी किया करा करो, क्योंकि ऊपर वाला सबकी सुनता है, लेकिन किसी को सब्र के लिए चुनता है। तो अगर आपके सब्र के दिन चल रहे हैं, किसी चीज़ की दुआ मांगी है और वक्त लग रहा है, तो घबराएं नहीं, क्योंकि ऊपर वाला वहाँ बैठ कर के आपको सुन रहा है। तो बी पेशेंस, बिल्कुल आपका भी दिन आएगा। तो चलिए मिलते हैं ज़िंदगी एक पैगाम के अगले लर्निंग पॉडकास्ट में एक नई लर्निंग के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।